तो उधर अमरनाथ में आसमानी आफत से मची तबाही ने एक बार फिर केदारनाथ की याद दिलाती है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गए भक्तों के परिजनों को अपनों की चिंता सता रही है। जिनकी अपनों से बात हो गई है वो उनकी वापसी जल्द चाहते हैं। जिनकी कोई खबर नहीं मिल रही है वो बाबा बर्फानी से उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। शुक्रवार शाम आसमान से बरसी मौत। बाबा के भक्तों पर कहर बनकर टूटी आसमानी आफत। फ्लैश फ्लड में बहे बाबा के भक्त। ना भागने का वक्त मिला, ना बचने की गुंजाइश दिखी। पहाड़ों से बहता मलबा तबाही का सबूत। उखड़े टेंट सुनाते हैं मनहूस दास्तां। अब बर्बादी है, बदहाली है, हर तरफ है बेबसी का मंजर। अमरनाथ गुफा के पास देश के कोने कोने से आए बाबा के भक्तों में अलग ही जोश था। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर उत्साह था। चारों ओर बम बम भोले जय बाबा बर्फानी की गूंज थी। तभी मौसम अचानक बदलने लगा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले आसमान से मौत की बारिश होने लगी। बादल फटा, फ्लैश फ्लड ने तबाही मचानी शुरू कर दी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि बाबा के भक्तों को संभलने का मौका नहीं मिला। चारों ओर तबाही ही तबाही के मंजर नजर आ रहे थे। इस सैलाब के बीच जो भी आया उसे वो अपने साथ बहा ले गया। अमरनाथ में आसमानी आफत से आई तबाही ने साल 2013 में केदारनाथ तबाही की याद को ताजा कर दिया। अमरनाथ में जहां बाबा की गुफा से करीब 1 किलोमीटर दूर ये तबाही आई है, जहां बादल फटा वहां सब कुछ कच्चा है। सड़कें इतनी संकरी हैं कि घोड़ों को भी एक एक करके भेजा जाता है। यहाँ अस्थायी टेंट लगाए जाते हैं जिसमें बाबा के भक्त आराम करते हैं। शुक्रवार को जब बादल फटा तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं टेंट को हुआ। तेज बहाव में श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए 25 से ज्यादा टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। पानी में बहते लोग जिंदगी बचाने के लिए गुहार लगाने लगे, लेकिन सब बेकार। पानी का तेज बहाव एक झटके में सब कुछ बहा ले गया। काला काला पानी बहुत आया सर, तो लोग तकरीबन कोई 10-15 हमने देखे गिरते हुए। यहाँ तक बहुत बुरी कंडीशन से हम रात को निकले। काली माता के पीछे पूरा स्लाइडिंग हो गया रास्ता। हादसे के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बालटाल में मेडिकल फैसिलिटी मिशन एक्टिव मोड में है। बालटाल बाबा की गुफा के सबसे नजदीकी जगह है जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अनहोनी की आशंका से लापता लोगों के परिजनों की धड़कनें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं। लोग बाबा बर्फानी से गुहार लगा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के भी कई बाबा बर्फानी के भक्त फंसे हैं, जिनके परिजनों की सांसें सांसद में फंसी है। ऐसे ही भक्तों में अमरनाथ यात्रा पर गए भोपाल के अशोका गार्डन के अनिल तिवारी भी हैं, जो शेषनाग में फंसे हैं। उनके साथ और भी मित्र अमरनाथ यात्रा पर हैं। अनिल तिवारी के पिता बीपी तिवारी और अन्य परिजनों को अपने बेटे की चिंता सता रही है। उन्हें अब बस बेटे के जल्द लौटने का इंतजार है। चिंता ज्यादा, जब तक आ नहीं जाता तब तो है चिंता। तो आपको अब ये लग रहा है कि वो जल्दी से जल्दी वापस लौटा, वापस आ जाएगा। ये माँ है जो है वो अनिल तिवारी जी की, आइए जी से पूछते हैं आपको क्या मन में लग रहा है, जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगा? मुझे मन में लग रहा है कि भोलेनाथ की कृपा से मेरा बेटा जल्दी वापस आएगा। बेटे से बात हो रही है आपकी? जी हो रही है। तो आप उनसे क्या बोल रही हैं कि वापस आ जाओ? मैंने बोला बेटा वहीं से पैर पड़ के आ जाओ, तो कह रहे अभी मां ना जाने दे रहे, ना आने दे रहे हैं। तो आप लोगों ने उनसे क्या कहा है कि वापस आ जाओ? मैं तो बोला कि वापस आ जाओ, जितने हो चुके दर्शन वो बहुत है। अब आगे जो है भैया जो ऐसी स्थिति है वहाँ पे, तो अब तुम वापस आ जाओ, वहीं से जो है भोलेनाथ का नाम लेके और जो पैर छू के अब आ जाओ वापस। अब वहाँ आगे रास्ता ख़राब है, हो सकता है फिर कभी स्थिति फिर और ख़राब हो जाए जो भी, तो अब आ जाओ वापस। वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे।
अभी रास्ता भी वहाँ साफ होने में टाइम लगेगा, तो क्या है। तो मैं तो बच्चे से यही कहा कि तुम जो है अब वहाँ से अब वापस आ जाओ। हमारे साथ तिवारी जी की पत्नी भी हैं, आपकी कब बात हुई उनसे? जी आज सुबह ही हुई थी, हो गई है बात मेरी। क्या बता रहे हैं वहाँ के हालात, कैसे बता रहे हैं वो? हालात तो कुछ ठीक नहीं है, हाँ बस ये है कि थोड़ा सा काबू कर लिया गया वहाँ के हालात, पर हमें बाबा पे पूरा विश्वास है, वो सही सलामत घर आएंगे बाबा। पिता को अपने बेटे की चिंता सता रही है तो अनिल तिवारी का छोटा बेटा भी जब से टीवी पर खबर देखी है तब से वो पिता को याद कर परेशान है। वो पिता को जल्द वापस आने को कह रहा है। हेलो, हाँ पापा कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। कब तक आओगे? अपना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। शेषनाग में फंसे अनिल तिवारी हादसे को याद कर सहम जाते हैं, लेकिन वो स्थानीय प्रशासन की मदद से अपने और अपने साथियों के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अनिल जी नमस्कार, मैं जितेन बोल रहा हूँ न्यूज नेशन से। जी बोलिए। आप अभी कहाँ पर हैं? मैं सर अभी शेषनाग में हूँ। कल शेषनाग करीबन 4 बजे हम लोग पहुँच गए थे, अभी मैं शेषनाग में हूँ। जी, क्या आपने वहाँ देखा क्या था अनिल जी, आप ये थोड़ा बताएंगे? सर हम लोग गुफा से करीब 15 किलोमीटर दूर है, हम गुफा के आसपास नहीं पहुँच पाए थे। हम शेषनाग में रुके हुए हैं। शेषनाग में कल शाम से काफी बारिश हो रही है, तो उधर भी अभी मतलब मौसम काफी खराब हो चुका है, तो हमारे काफी यात्री जो पहलगाम चंदनवाड़ी में से उनको वहीं पर रोक दिया है और शेषनाग में हमको रोक दिया है, यहाँ पे बंद कर दिया। हाँ। अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से वहाँ पर चल रहा है, और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो आप लोगों के लिए भी वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा पूरा कैंप वगैरह आपका थोड़ा नेटवर्क शायद प्रॉब्लम कर रहा है वहाँ से। प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पे, प्रशासन की तरफ से बड़ी सपोर्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, प्रशासन वहाँ पर मदद कर रहा है आप लोगों की? बिल्कुल बराबर। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद बाबा बर्फानी में लोगों की आस्था है कि आसमानी आफत के बावजूद कुछ लोग अपनी यात्रा अभी पूरा करना चाहते हैं। इसी में से एक है भोपाल का मेहता परिवार। मेहता परिवार से राजेश और उनका बेटा कार्ति मेहता बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा पर हैं। वो पहलगाम में फंसे हैं। राजेश मेहता की पत्नी आशा मेहता का विश्वास है कि बाबा बर्फानी सब कुछ सही कर देंगे। उनका कहना है कि राजेश मेहता 32 सालों से अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। वो चाहती हैं कि उनकी यात्रा पूरी करके ही वो वापस आएं। हुआ है, ऊपर बादल फटा है, लेकिन भोलेनाथ हैं तो सब सही होगा। आपके पति से आपकी बात हुई? हाँ जी, रोज ही हो रही है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो वो अभी कहाँ पर हैं, किधर हैं और किस स्थिति में? वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है उनको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पहलगाम में हैं वो भी, कल से ही निकले हैं जम्मू से और पहलगाम में भी। और बेटा आपका? बेटा भी ठीक है। तो करीब कितने लोग यहाँ से गए हुए हैं जो है वो? यहाँ से 25-30 लोग गए हैं। पहलगाम में अभी पानी गिर रहा है क्या? पानी की तो बात नहीं हुई, लेकिन हाँ सब ठीक है। मतलब आपको वो तसल्ली है आपको कि वो जो है वो ठीक है? भोलेनाथ है ना साथ में, बिल्कुल वही करने वाले हैं सब। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जिन्हें अपनों की सलामती की खबर मिल रही है, उनकी चिंता कम हो रही है। वो अपनों की वापसी का बाट जो रहे हैं, वहीं जिन्हें अपनों की खबर नहीं मिल रही है, जो लापता हैं, उनके परिजनों की धड़कनें तेजी से बढ़ रही हैं। वो अपनों की सलामती के लिए बाबा बर्फानी से दुआ कर रहे हैं। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, टीम न्यूज़ स्टेट।